मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यह बताता है कि जो लोग परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं वे लोग संसार पर जय पाते हैं। वचन में प्रियो लिखा है पहला यूहन्ना 5 के उसके 4 वचन में, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। प्रियो, पहली बात तो संसार पर जय वही लोग प्राप्त कर सकते हैं जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, और संसार पर विजय किससे प्राप्त होती है? हमारे विश्वास से। प्रियो, हमारे विश्वास की वजह कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, अगर आपने नया जीवन पाया है, तो आप इस संसार के अनुसार नहीं चलेंगे। आप इस संसार में रहते दौरान एक अलग जीवन जिएंगे, एक अलग ही प्रकार का आपका जीवन होगा जो परमेश्वर के वचनों के मुताबिक होगा। क्या प्रियो, आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं? अगर उत्पन्न हुए हैं तब आप संसार पर जय प्राप्त करेंगे, संसार की बुरी बातों पर जय प्राप्त करेंगे, शैतान के द्वारा दिए गए प्रलोभनों पर जय प्राप्त करेंगे। जैसा संसार कार्य करता है वैसा हम नहीं करेंगे। जैसा संसार हमें बुरे कार्य सिखाता है वैसा हम नहीं सीखेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार जीवन जिएंगे। प्रियो, अगर हमारा जन्म प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है, अगर हमने आत्मिक रूप से जन्म लिया है, तो हमारा संसार के बुरे कार्यों से, शैतानी बुरे कार्यों से कोई वास्ता नहीं है। प्रियो, हमें संसार में रहते दौरान एक भला और एक अच्छा जीवन जीना है। हमें प्रियो विजयी कहलाना है, हमें जय प्राप्त करनी है। और प्रियो, आप जय प्राप्त कर सकते हैं। प्रियो, अगर एक व्यक्ति जिसने परमेश्वर से नया जन्म पाया है, तो इसका चिन्ह यह है कि वह संसार पर जय प्राप्त करेगा। मेरे प्रियो, हमें संसार को, संसार की बुरी आदतों को देखते हुए नहीं चलना है। अगर हम संसार की बुरी आदतों को देखते हुए चलेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हम यह सोचें कि आजकल संसार में हर कोई बुरे कार्य करता है, हर कोई बेईमानी करता है, हर कोई बुरे का साथ देता है, और हम यह सोचें कि मैं भी दूंगा, मैं भी बेईमानी से कार्य करूंगा क्योंकि सब कर रहे हैं, लेकिन प्रियो हमें नहीं करना है। शैतान कितना भी बुरा प्रलोभन दे, लेकिन हमें अपने आत्मिक स्तर को गिरने नहीं देना है। हमें आत्मिक रूप में गिरना नहीं है, लेकिन बढ़ते चले जाना है। प्रियो, हमें दुनिया को देखते हुए नहीं, हमें लोगों को देखते हुए नहीं कि वो भी कर रहे हैं, हमें केवल वचनों को आगे रखते हुए करना है। हमें यह देखना है कि वचन क्या कह रहा है। प्रियो, आज अनेक से ऐसे लोग हैं जो विजयी जीवन नहीं जी पाते हैं, क्योंकि वे लोगों का देखते हैं कि लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं भी ऐसा करूंगा। प्रियो, लोगों के जीवन का अनुकरण करना छोड़ दीजिए, क्योंकि लोगों ने तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना छोड़ देते हैं। क्या आप भी लोगों का अनुकरण करेंगे? अगर प्रियो आप लोगों का अनुकरण करेंगे, अगर लोगों के जीवन से आप अपने जीवन में फैसले लेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रियो, हमें जीवित कलाम किस लिए दिया गया है? हमें जीवित वचन किस लिए दिया गया है? कि हम पढ़ें और समझें और अपने जीवन में वचनों के द्वारा अनुकरण करें। हमें वचनों से अनुकरण करना है।
प्रियो, अगर संसार पर जय पाना चाहते हैं तो वचनों के अनुसार फैसले लेना स्टार्ट कर दें। लोग चाहे जैसा मर्जी करे, लेकिन आपको अपने आत्मिक जीवन का स्तर गिरने नहीं देना है। मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करना है, बाकी और किसी का नहीं। प्रभु यीशु मसीह के अनुकरण के द्वारा ही हमें सही ढंग पता चल जाता है, हमें सही नियम पता चल जाते हैं, हमें यह पता चल जाता है कि मुझे किस तरह से जीवन जीना है। हमें प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी संसार पर जीत हासिल की है। इस संसार में प्रभु यीशु मसीह आए, लेकिन संसार के अनुसार जीवन नहीं जी कर गए। प्रभु यीशु मसीह भी मानव रूप लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने संसार पर जीत हासिल की। एक नमूना बनकर प्रभु यीशु मसीह गए। प्रियो, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मैं संसार पर जीत हासिल नहीं कर सकता हूँ, यह बहुत कठिन है। हमारे प्रभु यीशु मसीह भी संसार पर जीत हासिल कर कर गए, और अब आपकी बारी है। वचन में प्रियो लिखा है, यूहन्ना 16 के उसके 33 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु मसीह एक विजयी है, और आपको भी विजयी बनना है। प्रियो, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रियो, आपको विजय प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है, अगर आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। प्रियो, विजय प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है? केवल उन मार्गों का त्याग करना है जो वचनों के अनुसार नहीं है। प्रियो, आपके पास यह खूबसूरत वचन है, और केवल अनुसरण इस वचन का कीजिए। वचन से जो आपको बातें बाहर लेकर जाती है, उसे आप त्याग दीजिए। अगर आपके मनों में कुछ पापी विचार आते हैं, बुरे ख्याल आते हैं, बुरी भावनाएं आती हैं, और आपको लगता है कि ये वचन के खिलाफ में है, तो प्रियो, इसे त्याग दीजिए। इससे क्या होगा? आप संसार पर जय हासिल करेंगे। और ऐसा प्रियो आपको कब तक करना है? अंत तक। जब तक आप इस दुनिया में हैं, आपको तब तक संसार पर जय पाना है, संसार की बुरी बातों पर जय पाना है। प्रियो, शैतान का कार्य उलझाना है, वो उलझाता है, लेकिन प्रियो आपको समझना है, आपको अनजान नहीं रहना है। तभी तो वचन कहता है, जागते रहो और सचेत रहो। प्रियो, जागते रहोगे तभी तो आप समझ पाओगे कि शैतान किस जगह चाल कर रहा है, किस जगह आपको उलझा रहा है। प्रियो, हर समय आत्मिक रूप में जागते रहिए और शैतान के बुरे कामों का विरोध कीजिए। आप शैतान को हरा सकते हैं और एक विजयी जीवन जी सकते हैं। परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमें सामर्थ दीजिए ताकि हम में से हर एक जन संसार पर जय हासिल कर सके। संसार की हर एक बुरी बातों पर, हर एक बुरे कार्यों पर हम जीत हासिल कर सके। शैतान के द्वारा दिए गए प्रलोभन में हम न फंसे। हमें से कोई भी जन पापी कार्यों के प्रति आकर्षित ना हो, लेकिन आपके वचनों का अनुकरण करते हुए, आपके वचनों को महत्व देते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। जैसा प्रभु आप चाहते हैं वैसा हमें बनाइए।
हम में से हर एक जन प्रभु अपने जीवनों के द्वारा केवल आपके वचनों को महत्व दे, वचनों का अनुकरण करते हुए आपके वचनों में बढ़ते चले जाएं। ऐसी प्रभु दया और सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता, आमीन।